स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube, 3x minus 4x cube, और इसके लिए कंडीशन है x belong to minus half, x belong to closed interval minus half to half। इसके अंतर्गत हमें इसे प्रूव करना है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है 3 sin इनवर्स x। सर्वप्रथम जैसा कि मैं आपको बताया था, इसकी प्लेस पर कुछ मानेंगे, कोई एंगल होगा जो इसके इक्वल होगा। तो माना sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, sin inverse x equal to theta implies that x is equal to sin theta, x is equal to sin। अब यहाँ देखिए sin inverse x equal to theta देंगे तो यहाँ से जब x मान निकालेंगे तो sin theta आएगा, और अगर हम x यहाँ पर sin theta रखेंगे यहाँ 3 theta आएगा, और जिसकी अगर यहाँ 3 theta होगा और इस sin इधर आएगा तो sin 3 theta होगा। मीन्स sin 3 थीटा फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम sin 3 थीटा का फार्मूला लिखेंगे। sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब इसमें जो sin थीटा का वैल्यू हमको मिला है x, राइट हैंड साइड में रखेंगे तो sin 3 थीटा इक्वल टू 3x 4x क्यूब, इसलिए 3 थीटा इक्वल टू साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स होगा 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ से देखिए थीटा का वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका प्रूफ क्या होगा? 3 cos इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और इसका इंटरवल है x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस ऑफ 1, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस ऑफ 1। सेम वही प्रोसेस। सर्वप्रथम हम cos इनवर्स x के इक्वल मानेंगे कोई एंगल, माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा implies that x इक्वल टू cos थीटा। अब x इक्वल टू cos थीटा अगर इसमें हम रखेंगे तो हमको यहाँ 3 थीटा मिलेगा, और cos इधर आएगा, cos इनवर्स इधर आएगा तो cos 3 थीटा हो जाएगा। मीन्स cos 3 थीटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 3 इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा
अब इसमें cos थीटा का वैल्यू रखेंगे 4x cube minus 3x implies that theta is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. What is the value of theta? Theta means cos inverse x, ये आएगा 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x, that is required result means हमें improve करना था. Now question number 3, tan inverse 2 by 11, tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24. Tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 upon 24. 7 upon 24 is equal to tan inverse 1 by 2 प्रूफ करना equal to tan inverse 1 by 2 ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है. प्रूफ इसका क्या होगा? From left hand side tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 24 is equal to, अब इसमें हम tan inverse x प्लस tan inverse y का फार्मूला लगाएंगे. फार्मूला आपको बताया गया था कि tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए ये इसी के समीप है, tan inverse x plus tan inverse y. Therefore tan inverse x plus y upon 1 minus x into y implies that tan inverse LCM इसका होगा 11 multiplied 24, तो 2 multiplied by 24 that is 48 plus 11 multiplied to 7 that is 77, all upon LCM 11 multiplied 24, so 1 by 1, therefore 11 multiplied by 24 minus 2 into 7 that is 14. 11 multiplied by 24 कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट रिपोर्ट बाय सेकंड मेथड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. तो tan इनवर्स 48 प्लस 77, तो 8 7 15 और 8 7 12, 8 7 15 हासिल यहाँ आएगा 8 8 4 12 125 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, तो 11 मल्टीप्लाई 24 11 44 हासिल 4 11 22 4 26 और इसमें से माइनस होगा 14 इज इक्वल टू tan इनवर्स 125 upon 264 minus 14 that is 250 और एक कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. therefore tan इनवर्स 1 by 2 which is equal to right hand side means proof of question number 3. Now question number 4, write down homework. Question number 5, tan inverse under root 1 plus x square. Question number 5, tan inverse under root 1 plus
स्क्वायर माइनस 1 tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 by x if x is not equal to 0, क्योंकि x is equal to 0 पर ये not defined है. That is question number 5. Now find the value of this. हमें इसका वैल्यू बताना है. तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है तो हमें इसका सॉल्यूशन tan इनवर्स चाहिए. इसके लिए आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है. तो अब 1 इसे x इक्वल टू यदि हम tan थीटा रखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा ये रूट्स वैनिश हो जाएंगे. इसलिए हम रखेंगे x इक्वल टू माना x इक्वल टू tan थीटा implies that what is the value of theta? Tan inverse x. Theta is equal to tan inverse x. ये मान जब इसमें हम रखेंगे तो आएगा tan inverse अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई x means what? tan थीटा. tan inverse अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 by tan थीटा implies that tan inverse sec थीटा माइनस 1 by tan थीटा. अब हम इसको साइन क्लास में कन्वर्ट करेंगे ताकि tan हमें मिले, क्योंकि tan मिलेगा तभी tan इनवर्स वैनिश होगा. इसके लिए sec को हम बदलेंगे cos में. tan इनवर्स 1 by cos थीटा. आप जानते हैं sec थीटा बराबर 1 by cos थीटा होता है. माइनस 1 by tan थीटा मीन्स sin थीटा by cos थीटा. तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 एलसीएम लेंगे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा by sin थीटा by cos थीटा एलसीएम होल अपॉन sin थीटा by cos थीटा. फर्स्ट टू फोर्थ बाय सेकंड टू थर्ड देयरफॉर cos थीटा कैंसिल. ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा by sin थीटा. अब इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे. ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan चाहिए तो cos का ऊपर sin वाला फॉर्मूला लिखोगे हाफ एंगल का. cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. लेकिन ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन sin थीटा का हाफ एंगल सूत्र. इसका हाफ एंगल सूत्र लगाओगे तो 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन इनटू cos थीटा बाई 2. पेरेंट्स हियर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 2 कैंसिल. देयरफॉर tan इनवर्स sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा. sin की 2 घात sin की 1 घात, तो 2 घात में से 1 घात माइनस होगी तो sin की 1 घात पर बचेगा. ये sin वैनिश हो जाएगा, यहाँ cos बचेगा. तो tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos theta by 2 implies that tan inverse tan theta by 2. आप जानते हैं tan inverse tan theta is equal to theta, therefore it is equal to theta by 2. What is the value of theta according to our supposition? हमारी कल्पना के अनुसार theta is equal to tan inverse x. इसलिए इसको आप लिखोगे 1/2 tan inverse x. That is required result of question number 5 related to exercise 2.2. Now question number 6, tan inverse
1 upon under root x square minus 1. Tan inverse 1 upon under root x square minus 1, that is question number 6. Question 6. Tan inverse 1 upon under root x square minus 1 upon under root x square minus 1, इसका शर्त हमको बताना है given that mod of x greater than 1, mod of x greater than 1, क्योंकि इक्वल टू 1 पर a नॉट डिफाइन हो जाएगा और लेस देन 1 पर नेगेटिव, इसलिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1 by under root x स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है पाइथागोरियन में बताया गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा implies that cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम कोसेक थीटा अगर रख दें तो tan मिल सकता है, माना x इक्वल टू cosec theta implies that tan inverse 1 upon under root cosec square theta minus 1, that is equal to tan inverse 1 upon cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta which is equal to tan inverse 1 by cot theta means tan inverse tan theta, that is equal to only theta, but what is the value of theta according to our summation? Theta is equal to cosec inverse x, therefore it is equal to cosec inverse x, that is required result. Now question number 7, tan inverse under 1 minus cos by 1 plus cos, tan inverse under root 1 minus cos x upon 1 plus cos x, tan inverse under root 1 minus cos x upon 1 plus cos x, that is question number 7. Given that x belong to open interval 0 to pi, x belong to open interval 0 to pi means x less than pi and greater than 0. इसका सिंपलेस्ट रूप बताना है, सरल रूप बताना है, तो हम प्रयास करेंगे त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज की सहायता से कि इसका सॉल्यूशन tan ले ताकि tan और tan इनवर्स वैनिश हो जाए। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस tan चाहिए मीन्स अंश में साइन और नीचे cos चाहिए, तो cos का ऊपर साइन वाला फार्मूला और नीचे cos का cos वाला फार्मूला आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो 1 माइनस 1 होता है माइनस, लेकिन बाहर की माइनस है तो प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 और नीचे cos का cos फार्मूला 2 cos square x by 2 minus 1, plus 1 minus 1 cancel each other and plus 1 minus 1 cancel, 2 to cancel, that is tan inverse under root tan square x by 2 taken root tan inverse tan of x by 2 which is equal to 1/2x, that is required result. Now tan inverse cos x minus sin x by cos x plus sin x. Question number 8. Tan inverse cos x minus sin x. Tan inverse cos x minus sin x by cos x plus
-π/4 से अधिक 3π/4 से कम, -π/4 से अधिक 3π/4 से कम। इस रेंज में हमें इसको सरल करना है। क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर tan चाहिए। अंश और हर में cos से भाग दोगे तो यहाँ tan मिल सकता है। tan इनवर्स cos x by cos x, cos x by cos x minus sin x by cos x upon cos x by cos x plus sin x by cos x means अंश और हर में cos x से भाग देने पर क्या आएगा tan इनवर्स 1 minus tan x by 1 plus tan x। अब हम इसे tan a minus b के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है tan π/4 का इक्वल होता है tan इनवर्स tan of π/4 minus tan x upon 1 प्लस, देखो इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नो डाउट tan π/4 into tan x, फॉर्मूला मिला tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b, therefore tan a minus b implies that tan inverse tan of π/4 plus x which is equal to π/4 plus x, यह इस समीकरण का सॉल्यूशन है। Now question number 9, tan inverse x by under root a square minus x square। क्वेश्चन नंबर 9